साल 1929 एक अमीर स्टॉक ब्रोकर जिसका नाम चार्ल्स मिशेल था। उसके पास करोड़ों डॉलर की दौलत थी, नौकर चाकर, महंगे सूट और दुनिया के सबसे बड़े बैंक का मालिक। लेकिन कुछ महीनों बाद वो सड़क पर कंगाल खड़ा था और कोई उसे पहचानने तक को तैयार नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो आदमी कल तक सोने की थालियों में खाता था, आज रोटी के लिए तरस रहा है? दोस्तों, यही है पैसे का असली खेल। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना सबसे मुश्किल। अक्सर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बस ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन असलियत ये है कि पैसा आपके दिमाग की सोच का खेल है। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है। पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं होता, बल्कि आपके माइंडसेट में होता है। आज इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे ताकतवर सीखों को आसान कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी पैसे को सिर्फ कमाने की मशीन न बने, बल्कि पैसे के साथ जीना सीखें। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे सबक से जो अगर चार्ल्स मिशेल ने पहले सीख लिया होता तो शायद वो कभी कंगाल ना होता। जरा सोचिए, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अचानक शेयर बाजार क्रैश हो जाता है, बिजनेस डूब जाता है और बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। क्या आप फिर से उठ पाएंगे या आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्या होगा आपका जवाब? लेकिन इस सवाल का जवाब है पैसे की साइकोलॉजी में। और आज हम आपको इस किताब की वो 19 राज बताने वाले हैं जो अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाए रखते हैं। लेसन 1, लक और रिस्क। पैसे की दुनिया में सिर्फ मेहनत ही नहीं, किस्मत और रिस्क भी बराबर का रोल निभाते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, लेकिन ये मत भूलिए कि उन्हें सिएटल में वो हाई स्कूल मिला जिसमें एक कंप्यूटर भी था, जो उस समय पूरे अमेरिका में शायद 1% स्कूलों में ही था। वहीं उनका एक दोस्त केंट इवांस उतना ही टैलेंटेड था, उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। यानी आपकी सफलता सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं होती, किस्मत और रिस्क का खेल भी है। सीखने वाली बात, हमेशा विनम्र रहिए और कभी भी दूसरों की असफलता का मजाक मत बनाइए। हो सकता है आप उसकी जगह हो सकते थे। लेसन 2, पैसा कमाना वर्सेस पैसा बचाना। अमीर बनने के लिए पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों जरूरी है। बहुत लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन महंगे गाड़ी, महंगे शौक और बिना प्लानिंग खर्च कर देते हैं। किताब कहती है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है, जो आपने सेव करके रखी है। सीखने वाली बात, पैसे से इम्प्रेस करने की बजाय पैसे को इकट्ठा करने पर ध्यान दीजिए। लेसन 3, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट की 84 अरब डॉलर की नेटवर्थ में से 81 अरब डॉलर उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाए। कैसे? कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। पैसा भी वैसा ही है। जल्दी शुरू करिए, धैर्य रखिए और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू दिखाने दीजिए। सीखने वाली बात, अमीर बनने का सबसे बड़ा हथियार है लंबा समय और धैर्य। लेसन 4, भावनाएं वर्सेस तर्क।
पैसे से जुड़े फैसले हम दिमाग से नहीं, दिल से लेते हैं। मार्केट गिरता है तो लोग घबरा कर बेच देते हैं, और मार्केट बढ़ता है तो लालच में खरीद लेते हैं। किताब कहती है पैसा सिर्फ गणित नहीं, मानसिक खेल भी है। सीखने वाली बात, अपने पैसे के फैसले लॉजिक पर लीजिए, पैनिक या ग्रिड पर नहीं। लेसन 5, पर्याप्त होना। राजा कॉर्सस के पास असीम दौलत थी, लेकिन लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। किताब कहती है इफ यू डोंट नो व्हाट्स इनफ, यू विल नेवर हैव इनफ। सीखने वाली बात, हर इंसान को पता होना चाहिए उसके लिए काफी कितना है, वरना दौलत की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हम पिछले हिस्से में सीख चुके हैं कि कैसे पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आपका खुद पर कंट्रोल है, न कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होता है। लेसन 6, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। कई बार हमें लगता है कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रगल सिर्फ हमारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी लेवल पर पैसों से जूझ रहा है। इमेजिन करो, एक बड़े बिजनेस टाइकून ने मीडिया में आकर एडमिट किया कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन नींद नहीं। वहीं एक मिडिल क्लास आदमी जिसके पास सिर्फ 6 महीने की सेविंग्स है, वो चैन की नींद सो रहा है। संदेश, पैसे की रेस में खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर कोई अपने अपने संघर्ष में उलझा है। लेसन 7, फ्रीडम, असली अमीरी आजादी है। मॉर्गन कहते हैं पैसे का सबसे बड़ा फायदा लग्जरी नहीं, कंट्रोल है। सोचो, सुबह उठकर आपके पास ये चॉइस हो कि आज आप क्या करेंगे, किसके साथ समय बिताएंगे और कब काम करेंगे। यही है असली अमीरी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक कॉर्पोरेट नौकरी में 15 साल बिताने के बाद एक आदमी ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए साइड में एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। 5 साल में वो फुल टाइम वही करने लगा जो उसे पसंद था। उसके लिए लैम्बोर्गिनी नहीं, बल्कि अपने बच्चे के साथ पार्क में खेलना सबसे बड़ी लग्जरी थी। लेसन 8, सेव मनी, बचत ही सुरक्षा है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लोग स्टॉक टिप्स और मार्केट टाइमिंग की बात करते हैं, लेकिन सबसे अंडररेटेड स्किल है सेविंग। बचत सिर्फ पैसे का जमा होना नहीं है, ये आपको फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी से निपटने की ताकत देती है। मॉर्गन कहते हैं आप कितना कमा रहे हैं ये उतना मायने नहीं रखता, जितना मायने रखता है आप कितना बचा रहे हैं। लेसन 9, व्यवहारिक बनो, परफेक्ट नहीं। इन्वेस्टिंग में हर चीज को गणित से नहीं मापा जा सकता। कई बार डिसीजंस आपके इमोशंस और कंफर्ट जोन से भी प्रभावित होते हैं, और ये ठीक भी है। जैसे कोई इन्वेस्टर मार्केट डीप में भी थोड़ा कैश अपने पास रखता है, क्योंकि उसे सिक्योरिटी का एहसास चाहिए। भले ही कैलकुलेटर कहे कि उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मन की शांति चुनता है। लेसन 10, जिंदगी में हमेशा अनिश्चितता है। इतिहास में हुई हर बड़ी घटना पहले से किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी, जैसे कि स्टॉक मार्केट का क्रैश हो जाना, पैंडेमिक्स का आ जाना, युद्ध। ये सब हमें सिखाते हैं कि फ्यूचर हमेशा सरप्राइज देगा। इसलिए मॉर्गन कहते हैं अपने फाइनेंशियल प्लान में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ताकि अचानक आने वाले तूफान में भी तुम डूबो नहीं। और दोस्तों, याद रखो, पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, ये आपको एक ऐसा जीवन बनाने की ताकत देता है जिसे जीने पर गर्व हो। दोस्तों, पैसे के बारे में हमने आज जो भी बातें समझी, वो सिर्फ किताब के पन्नों की बातें नहीं हैं, ये जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयां हैं। पैसा सिर्फ
कमाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और जो इस खेल को समझ लेता है वो जिंदगी में सिर्फ अमीर नहीं बनता बल्कि आजाद बनता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि ये ज्ञान आपके दोस्तों, आपके परिवार, आपके बच्चों के काम आ सकता है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसों से आजादी के लिए जिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही बेहतरीन किताबों का निचोड़ लेकर आऊं जो आपको सालों का अनुभव कुछ मिनटों में दे दे, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को पढ़ते हैं। मैं हूं प्रिया और ये है क्विक किताब समरी। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।